Assalamu alaikum students, welcome back with lecture number 12. Today we will discuss about the nomenclature of polyfunctional compounds. ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एट अ टाइम मौजूद हों। तो अगर हमें जितनी भी नोमेनक्लेचर हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं वो सारी आती है, so that will not a big deal for us. Before I am going to discuss about the nomenclature of such compounds, first we will discuss about the priority of the functional groups. हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट कॉमन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 13 ग्रुप। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल है वो मैंने 13 लिखे हुए हैं। आज हम देखेंगे कि एक तो इनकी प्रायोरिटी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करते हुए, फिर दूसरा जब हम इनको नॉमिनेट करते हैं तो इनके लिए सुफिक्स हम कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसके लास्ट पे हमारे पास सुफिक्स जो आता है वो ओएक एसिड हो, सो दैट विल बी द सुफिक्स एट द लास्ट ऑफ द कंपाउंड नेम। और ये वाला हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, तो इसके लास्ट पे सल्फोनिक एसिड आता है। उसके बाद सियानो के लिए हम सियानो भी यूज़ करते हैं और नाइट्राइल भी यूज़ करते हैं। सो बोथ सुफिक्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस सियानो ग्रुप। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, और ये हमारे पास एल्डिहाइड है तो इसके लिए सुफिक्स अल होता है, इसके लास्ट पे YN-E आता है। तो अब आप प्रायोरिटी वाइज देख लो, चेक करो इनको। सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, सुफिक्स ओएक एसिड है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड को, सल्फोनिक एसिड ही सुफिक्स है, O8 एस्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसिड हैलाइड है जिनके लिए OYL आता है। उसके बाद एसिड अमाइड है जिनके लिए सिंपली अमाइड सुफिक्स है। इसके बाद सियानो ग्रुप है जिसको हम सुफिक्स नाइट्राइल से लिखते हैं। और इसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड है जिसका सुफिक्स अल है। और इसके बाद कीटोन जिसका सुफिक्स 1 या ऑन है। अल्कोहल के लिए OL यूज़ करेंगे। एंड देन प्रायोरिटी नंबर 10 पे आता है हमारे पास अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों ही हो सकते हैं, तो इसके लिए अमीन सिंपली यूज़ करेंगे। देन अल्कोक्सी मीन ईथर्स हैं, उसके बाद ईन यानी अल्कीन्स, और उसके बाद आयन यानी के अल्काइंस। तो ये हमारे पास जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं उनके नाम देख के, ठीक है, कैसे उनको नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सिंपल जो कंपाउंड है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले जो काम करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम एंड नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पे 1 2 पे आ रहा है पहला, इधर से भी 1 2 पे, लेकिन इधर से अगर हम आते हैं तो 1 2 3 पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर हम इस तरफ से राइट साइड से आए तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। सो वी विल प्रेफर द नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो नंबर करें इनको, ये नंबर 1 2 3 4 5 और 6। एंड इफ़ यू चेक दीज सब्स्टिट्यूएंट्स, ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ रहे कहीं पे भी। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये भी प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद नहीं है। दिस इज़ क्लोरो ब्रोमो, ये हैलोजेंस हैं, ये भी प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें तो हैलोजेंस को हम नाइट्रो ग्रुप से प्रेफरेंस देते हैं। और अगर हम ना भी देते होते तो वैसे भी देखा जा सकता है, ब्रोमो के बाद क्लोरो आ रहा है तो 2 और 3 पे साइमल्टेनियसली 2 ऑल्टरनेट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। तो नेमिंग हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा, और लास्ट में हम लिखेंगे नाइट्रो, और 6 वाले को लिखेंगे हम हेक्सेन। तो वी विल राइट एज 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो, और हमारे पास 5 पे नाइट्रो है, ठीक है, और 6 वाले कार्बन को चेन को हम हेक्सेन बोलते हैं। सो दैट विल बी दी IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। अब हम इस पे आ जाते हैं। इसमें आप चेक करो, इसमें भी 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। वन इज अल्कीन, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला, ठीक है, इन, और ये वाला हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, जो एल्डिहाइड अल, ये वाला। तो अब इसमें तो अंडरस्टूड बात होती है कि हम नंबरिंग, चूँकि ये एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल साइड पे मौजूद होता है, तो वी विल प्रेफर द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4। लेकिन अब हम इस अल्कीन को कैसे नाम देंगे, इसके ना कंपाउंड के नाम लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि हम देखें 4 वाले को हम ब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूटेन से ये बन जाएगा ब्यूटीन। लेकिन यू कैन चेक हियर कि हमारे पास ब्यूटीन 2 नंबर कार्बन पे है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटीन। लेकिन इस कंपाउंड का जो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है उससे हमने इसको नाम देना है। तो यहाँ पे जो ई हटा के हम सुफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे, AL, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ब्यूटीनल। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता था, हम लिखते यहाँ पे पहले लिखते ब्यूटेन, फिर लिखते 2 इन और 1 अल। ये भी तरीका ठीक है। मतलब इसको मैं लिख देता हूँ, देखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ब्यूटेन 2 इन और 1 अल,
ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो यू विल प्रेफर दिस मेथड। अब हम आगे मूव करते हैं। अब इस कंपाउंड को चेक करें, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। सोचें, देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो अल्काइन भी मौजूद है। उसके बाद ये वाला सेंटर में कोई कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है, तो दैट इज सिंपली कीटोन। और कीटोन अगर सेंटर में कहीं भी आए ना, तो इसके लिए हम ऑक्सो यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है, एडिशनली। तो दैट विल बी ऑक्सो ग्रुप। और ये वाला हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है जो पेरेंट नेम के साथ आएगा, एंड ये हमारा एल्डिहाइड है। अब नंबरिंग तो डेफिनेटली हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप सबसे पहले इसको देखें, ये 5 नंबर पे हमारे पास आयन है, ठीक है। इसको तो हम पेरेंट नेम के साथ लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे पेरेंट नेम के साथ ब्यूटीन लिख दिया था और आगे अल, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द मेन प्रॉब्लम इज़ ऑक्सो। तो हमने ऑक्सो को कैसे इंडिकेट करना है, तो वो देख लें आप। हम लिखेंगे 3 ऑक्सो, ठीक है। 7 कार्बन वाले को हम हेप्टेन बोलते हैं, तो ये बन जाएगा हेप्टाइन। और हेप्टाइन ये कहाँ पे है, 5 पे। आई रिपीट, 7 कार्बन जो एटम्स 7 कार्बन एटम्स हों उनको हम हेप्टेन बोलते हैं। हेप्टेन से अगर डबल बॉन्ड हो तो हेप्टीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हेप्टाइन। सो ये जो हमारे पास हेप्टाइन है, इसको 5 नंबर पे इस तरफ से आ रहे हैं ना, तो 5 नंबर पे हेप्टाइन है, तो हम मेंशन भी करेंगे 5 हेप्टाइन। लेकिन आपको पता है ई हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला मेन फंक्शनल ग्रुप था जो एल्डिहाइड था, इसके लिए हम सुफिक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे अल। सो दैट विल बी दी IUPAC नेम, 3 ऑक्सो 5 हेप्टाइनल। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करते हैं। ये थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस कंपाउंड। इसमें देखें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल है ये वाला, और आप देखो अल्कोहल को हम प्रेफरेंस देते हैं, और दूसरा आप चेक करें ये अल्कोक्सी ग्रुप है, और अल्कोक्सी ग्रुप ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम ईथर ग्रुप बोलते हैं। तो एक तो बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जो OH ग्रुप है इसको हम पेरेंट चेन में इंडिकेट नहीं करते, मतलब ये कार्बन नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करते, जैसे हम एल्डिहाइड को काउंट करते थे, ठीक है। सो वी विल नॉट काउंट दिस एटम, एक्चुअली ऑक्सीजन जो है। तो अब हम नंबरिंग, ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। नंबरिंग इधर से तो बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे मौजूद है, तो नंबरिंग ये 1 2 3 एंड 4। और आप याद करें ये जो हमारे पास साइड ग्रुप है ना अल्कोक्सी ग्रुप, इसमें अगर मैंने आपको बताया था एक कार्बन हो तो मीथेन से मिथॉक्सी, 2 हो तो इथेन से इथॉक्सी, 3 हो तो प्रोपेन से प्रोपॉक्सी एंड बिटॉक्सी, पेंटॉक्सी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये मिथॉक्सी है और ये पोजीशन 2 पे लगा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे 2 मिथॉक्सी, ठीक है। और 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ई यहाँ से आपने रिप्लेस करना है, और अल्कोहल के लिए आपके पास सुफिक्स जो यूज़ होता है वो होता है ओल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ब्यूटेनोल। सो दैट विल बी दी IUPAC नेम। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी समझ आती होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, वन इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द अदर वन इज़ व्हाट, एग्जैक्टली कीटोन है ये, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों साइमल्टेनियसली मौजूद हैं। एंड यू कैन चेक इन द प्रायोरिटी लिस्ट, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, और जो हमारे पास कीटोन है उसके लिए हम ऑक्सो यूज़ करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी लिस्ट। तो सबसे पहले काम करें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन एंड हियर वी विल सिलेक्ट, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अब एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, और डेफिनेटली ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको भी तो हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे ना, तो ये ऑक्सो। तो अब आप देखें 2 पे मिथाइल है, ठीक है। तो हम ऑक्सो को पहले मेंशन करेंगे या मिथाइल को, तो इसमें आप चेक करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो अगर हमें ABC बहुत अच्छे से आती है, ABC, ठीक है, तो आप काउंट करके देख लें पहले O आएगा या हमारे पास M आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसको नाम दे देंगे। और इसका पेरेंट नेम क्या बनेगा, पेंटेनोइक एसिड। अब आपने इसको नाम खुद देना है, ठीक है, ये आपकी बुक से ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, अगली एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये अमीन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी हम कंटिन्यूस चेन में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होती है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में। तो नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। आई होप कि ये भी इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। देखो ये हमारे पास ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये बेसिकली
अमीनो है, ठीक है, और ये वाला मिथाइल है। तो आप चेक करो, पहले ए आएगा तो ए में हम ये देखें 3 पोजीशन पे अमीनो आ गया, ठीक है, और 5 पे मिथाइल है, और देन इस पूरे को हम, सॉरी ये 6 था, छठा कार्बन, तो 6 से हम हेक्सेनोइक एसिड बोलेंगे। तो क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा 3 अमीनो, ठीक है, और 5 पे मिथाइल है, सॉरी ये 5 मिथाइल, ठीक है, और 6 वाले कार्बन को हम हेक्सेन, और हेक्सेन से वो एक एसिड बन जाएगा, चूँकि हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये वाले कंपाउंड को देखें। तो इसमें अच्छा पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानें, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला, ये तो हमारे पास पता है अल्कोक्सी है, लेकिन ये वाला कौन सा है? ये वाला सारा, तो ये है यहाँ पे हमारे पास ये एसिड हैलाइड, ठीक है। कैसे है? X की जगह यहाँ पे क्लोरीन है, यू कैन चेक, ठीक है, और इसमें हम सुफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे? OYL। तो इसको नाम देने के लिए देखें, हम सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरर टू दिस एसिड हैलाइड ग्रुप 1 2 3 4 5। ओके, सो अब ये हमारा 3 नंबर कार्बन पे मिथॉक्सी है, तो पहले इसको इंडिकेट कर दें। तो 3 पे हमारे पास है मिथॉक्सी, और 5 वाले को हम बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन, तो हमने यहाँ से ई रिप्लेस करना है और इसकी जगह क्या लगाना है? सुफिक्स YL। दैट्स वेरी सिंपल। 3 मिथॉक्सी पेंटोइनल, ठीक है, पेंटेनॉयल, 3 मिथॉक्सी पेंटेनॉयल। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये वाला हमारा कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी ये भी लिखे हैं, ठीक है, इनको भी नॉमिनेट करते हैं, लेकिन ये हमारा रह गया था, तो पहले इसको नॉमिनेट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स, तो वो ये है, ठीक है, ये। अब प्रायोरिटी लिस्ट में देखा जाए तो नाइट्राइल ग्रुप पहले आता है, यू कैन चेक हियर, ठीक है, और फॉर्माइल ग्रुप यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप बाद में आता है। लेकिन चूंकि ये इधर से अगर मैं आता ना तो 1 2 पे आता है ये, लेकिन यहाँ से अगर मैं, तो ये 1 पे आता है। तो अगर तो आइडेंटिकल होते फिर हम प्रेफरेंस सियानों को देते, लेकिन चूंकि ये आइडेंटिकल नहीं है तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक ये वाला, एक ये डबल बॉन्ड, ऑक्सो, और ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब सबसे पहले देखें, हमारे पास ये सियानो ग्रुप है, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको सियानो बोलेंगे। तो सियानो में C आता है, तो ये पहले इंडिकेट करेंगे, ऑक्सो बाद में आता है तो उसको बाद में इंडिकेट करेंगे। सो नाउ नाम दें इसको, हमारे पास 6 पे सियानो है, ठीक है, और 3 नंबर कार्बन पे ऑक्सो है, 3 ऑक्सो, और 4 नंबर कार्बन पे ये एल्कीन भी है, ठीक है, और 7 वाले कार्बन एटम की चेन को हम हेप्टेन बोलते हैं। तो हेप्टेन से ये हेप्टीन बन गया, लेकिन हेप्टीन कौन से कार्बन पे बना? कार्बन नंबर 4 पे, तो ये बना 4 हेप्टीन। तो ई को हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 1 पे अल भी है और अल हमेशा 1 पे ही होता है, तो हेप्टीनल। सो दिस विल बी दी IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, हो जाएगा। चले, एक और कंपाउंड है हमारे पास, इसको आप चेक करें। अच्छा, यहाँ पे ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप चेक करें, ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है, ये वाला देखें एस्टर, ये C डबल बॉन्ड OR, तो ये C डबल बॉन्ड OR यानी मिथाइल ग्रुप। तो एस्टर में हम प्रेफरेंस एस्टर ही को देते हैं, क्योंकि ये भी टर्मिनल साइड पे होता है एल्डिहाइड की तरह, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में ये वाला कार्बन हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ये कैसे करना है? क्योंकि अदरवाइज नाम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फ्रॉम हियर, ये हमारे पास, बल्कि ये भी आएगा साथ में, ठीक है, ये इस तरह। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, ये 1, ये 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको नाम कैसे देना है? तो सबसे पहले तो ये देखें 4 नंबर पे ऑक्सो मौजूद है, ओके, लेकिन मिथाइल भी मौजूद है और ये पोजीशन 1 पे ही है, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा होगा एस्टर के साथ वो पोजीशन 1 पे होगा, ये अंडरस्टूड बात है। तो मिथाइल पहले आएगा, तो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे मिथाइल, 1 लिखें या ना लिखें, मिथाइल, और 4 पे है ऑक्सो, है ना, और 1 2 3 4 5 6 वाले को हम बोलते हैं हेक्सेन, और ई को रिप्लेस करेंगे ओएट से, हेक्सेनोएट, ठीक है,
हेक्सेनोएट। इसके बाद ये कंपाउंड आपने 12 पढ़ा है, इसको हम कॉमनली सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आईयूपैक नेम जो होगा डेफिनेटली ये वाला प्रायोरिटी में है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये पेरेंट नेम होगा, ये वाला हाइड्रोक्सी है तो इसको हम कई दफ़ा नाम दे चुके हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपने खुद कर लेना है। इसके बाद ये भी सिंपल सा है, देखें अब देखो अल्कोक्सी ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो हम ये मिथॉक्सी बेंजीन, क्या है ये मिथॉक्सी बेंजीन, इसका पेरेंट नेम है और ये वाला हमारे पास अल्काइल ग्रुप आर है और ये 4 नंबर कार्बन पे है, नंबरिंग हम यहाँ से 1 2 3 और ये 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाँ जी सोचें, इसको लिखेंगे 4 इथाइल, 4 नंबर कार्बन पे इथाइल ग्रुप मौजूद है और इसका पेरेंट नेम क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक हो गया। तो इस तरह इसको नाम दे सकेंगे। इसको आप नाम दे लेंगे, देखें सबसे पहले तो हमें सब्स्टिट्यूएंट का पता होना चाहिए, ये हम एलाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 4 नंबर पे एलाइल है और इस सारे को हम फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं। तो आप लिखोगे 4 एलाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन, एक नाम ये भी बन सकता है, या 4 एलाइल फिनोल ये भी बन सकता है, ओके। या 4 नंबर पोजीशन को हम पैरा पोजीशन भी बोलते हैं, या आप लिखोगे पैरा एलाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन या पैरा एलाइल फिनोल, ये आपने खुद कर लेना है। ये भी हम कई दफ़ा नाम दे चुके हैं, इसमें भी प्रेफरेंस हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे, तो इसका पेरेंट नेम बेंजोइक एसिड होगा, 3 नंबर कार्बन पे ये फॉर्माइल है, ठीक है। तो आप लिख दोगे 3 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड चलें, इसको पहले हमने कभी नाम नहीं दिया, दे लेते नाम, ये हमारा पेरेंट नेम बन जाएगा यहाँ पे, जिसको हम बेंजोइक एसिड बोलेंगे। ये जो हमारे पास सल्फोनो ग्रुप मौजूद है, जिसको हम सल्फो ग्रुप बोलते हैं, ये 4 नंबर पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 4 सल्फो, ठीक है, 4 सल्फो और बेंजोइक एसिड, ये इसका नेम होगा। इसके बाद इस पर मूव कर लेते हैं, इसमें हमारे पास प्रेफरेंस हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को देंगे, 4 पे हमारे पास मिथाइल है, तो 4 मिथाइल बेंजीन और आगे सारा आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने सीखा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को हम किस तरह से नॉमिनेट करते हैं। मुश्किल नहीं था, अगर हमें सारे वो लेक्चर्स प्रीवियस आते हैं तो ये हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा, विच विल बी लास्ट लेक्चर, ठीक है, और वो हमारे पास होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड, ठीक है। और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और जितने भी नोमेनक्लेचर हम पीछे पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। हमारे पास ऑलमोस्ट नोमेनक्लेचर ख़त्म होने वाली है, ठीक है, सिर्फ एक लेक्चर बाकी है। अल्लाह हाफ़िज़।